बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको अहम खबर दें, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी हो गए। नवाज शरीफ को इस्तीफा पेश कर दिया। वजारत अमानत थी, 4 माह भरपूर काम किया, वफादारी निभाई। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कहा गया। नवाज शरीफ ने जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को भी सराहा है। इसहाक डार नए वजीर खजाना के लिए नामजद हो गए हैं। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान की इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक हुकूमत की मौशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ी। इजलास का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आपको बताएं कि नामजद वजीर खजाना इसहाक डार कल वतन वापस आ रहे हैं, ऐसा ऐलान किया गया है। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान जा रहा हूं, ये कहना है इसहाक डार का। मंगल को सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाऊंगा। बुध को वजारत खजाना का कलमदान संभालूंगा। इसहाक डार लंदन में दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं। लंदन से हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी असर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लंदन से अब तक की बड़ी खबर, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यहाँ लंदन में एक मीटिंग के दरमियान पेश किया और इसके बाद जो नए वज़ीर ख़ज़ाना नामज़द किया गया है उनको इसहाक डार साहब को, और इसहाक डार जो हैं वो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। और इसहाक डार का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा कल उनके खुसूसी तैयारे में सुबह यहाँ लंदन से रवाना होंगे और शाम को वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसहाक डार का कहना था कि वो मंगल को सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे और बुध को वो वजारत खजाना का हल्फ उठा सकते हैं। इससे कबल जो मीटिंग हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ये इजलास था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, आहद चीमा भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो यहाँ लंदन में मौजूद हैं उनकी रिहाइशगाह पर यह मीटिंग थी। इस मीटिंग में तय पाया था कि इसहाक डार साहब नए वज़ीर ख़जाना होंगे और उनको ये जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर सौंप दी गई है। इस मौका पर मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई और नून लीग के हवाले से भी मुतअद्दिद अहम फैसले लिए गए हैं, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि अगले मरहले में अब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मरहला तय किया जाएगा और उसकी तैयारी जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसहाक डार जो पाकिस्तान पहुंचेंगे वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मामलात को भी देखेंगे, उनके कानूनी मामलात को भी, और उसके बाद जो उनकी एक तारीख दी जाएगी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की। और इस तरह मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर रिवाइव करने के लिए अहम फैसले हुए हैं और इस सिलसिले में एक बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ को गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से बातचीत होती रही। इस्तीफों की लंदन से मंजूरी का भी जिक्र किया गया। ऑडियो लीक होने से वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पे भी सवालिया निशान लग गया। डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, आगे 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 देंगे, कल 8 वाला अभी टोटल दिया है इन्होंने 7 को नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दे रहे हैं। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7, 8 के सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कस्बा किया, वो जाए जाके इलेक्शन जो मैं कहेंगे अगर नहीं आते नहीं आते तो आना है, ठीक है, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, सरकार ने एक्सेप्ट करना होगा, टीम समझ आए, उसके बाद क्या होगा सर, वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक है, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि रखना है किसको अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बंदा दिखे आएगा उसका क्या होगा, वो कहते हैं इसके सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया
اگر ایک بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے he doesn't show up what will you say notice expire ہو گیا نہیں آیا ہم نے میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپٹائز کر دیا اس میں دیر نہ کریں لیکن اب 6 دن پروسیس شروع ہو جائے گا نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان فیس میں سے ایکسیپٹ کرنا ہے شارٹ لسٹ کر کے اب لائیو کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے نہیں دیں گے ان کے لیے نہیں جوڑ کے شام کہیں 4-5 ایسا نکل گئے ان میں گھر میں ہی مطلب کوئی رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجنا ڈیسائڈ کرنے کا بس وہ ڈیسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کل جو ڈسکشن کی JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. PTI حکومت نے سی پیک معاہدے کو رول بیک کیا جس پر چین ناراض ہو گیا. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسحاق ڈار نے ماضی میں معیشت کو بہتر کیا, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہونا اہم ایشو ہے. وزیر اعظم کو معاملے پر سخت کارروائی کرنی چاہیے. اسحاق ڈار کے تجربے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی تھی تو پھر پاکستان کے ایک ایسے شہری کو اور پاکستان کے ایک ایسے بیٹے کو کیوں نہ پاکستان لا کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. عمران کی حکومت نے سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا, بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دو ملکوں کے درمیان جب معاہدات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانفیڈینشلز بھی ہوتی ہیں, تو اس کے دستاویزات کے جو خفیہ حصے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو فراہم کیے, وہ انہوں نے IMF کو فراہم کیے. میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالے اس مسئلے پہ. کس نے یہ ہیک کیے ہیں ہمارے وہاں کے گفتگو کو, تو اس پر ہمیں ریاستی سطح پر ہمیں مضبوط ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور اس کے خلاف مضبوط کارروائی ہونی چاہیے. جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر وزیراعظم ہاؤس محفوظ نہیں تو کون سی جگہ محفوظ ہوگی؟ مریم نواز کی نجی گفتگو میں بھی ہیروں کا کوئی ذکر نہیں. وہ فیصل آباد میں گفتگو کر رہے تھے. کل کی ایک لیکس چل رہی ہیں, حکومت اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے. اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کون سا بلڈنگ یا کون سا دفتر ہے وہ سیف ہوگا. ہمارے تو گھر کی اور نجی گفتگو بھی اتنی صاف ہے کہ اس میں بھی میرٹ کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں بھی کسی کو فیور دینے کا ذکر نہیں ہو رہا, اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. اس نجی گفتگو میں بھی یہ نہیں کہا گیا مریم نواز نے کہ ہیرے لے لو یا مجھے ہیرے دے دو اور اپنا کام کروا لو. یہ تو جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بات سچی ہے اور کتنی توڑی مروڑی گئی ہے. اور تحقیقات تو ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, یہ وزیر اعظم ہاؤس کی سینٹٹی کا معاملہ ہے, اور یہ وہاں پر تو بہت اہم باتیں پاکستان کے مفاد میں ہوتی ہیں. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار پر کیس ختم نہیں ہوئے, وہ پاکستان نہیں آ سکتے. رانا ثناء اللہ کو کہیں کہ وہ اسلام آباد سے باہر نکل کر دکھائیں, انہیں ماڈل ٹاؤن کیس میں سزائیں ہوں گی. مریم نواز نے جو باتیں کی ان پر افسوس ہے. وہ گجرات میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بی بی نے جو گفتگو کرتے وقت جو لیکس ہوئی ہیں ان کی آڈیو ان کی زبان میں, ایک تو انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, میں نے تو اس خاندان کی بڑی خدمت کی ہے, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ان کی اصلیت مجھے تو پتہ لگ گئی تھی, اسی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ گیا تھا اور مونس کو بھی. تو میرے خلاف جو باتیں کی ہیں نا, میں وہ نہیں سمجھتا کہ ان کا میں کوئی ذکر کروں یا تذکرہ کروں, لیکن اس میں جتنا بھی دکھ اور افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور لیکن ایک چیز کا فائدہ ہوا ہے کہ ان کی اصلیت کا ہمیں تو پتہ تھا, اب لوگوں کو پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ بھی ہیں.
आगे बढ़े आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन की मुलाकात, सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कोशिशों और बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया भी दिया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में शेख सुल्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कोशिशों को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसकी क़यादत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। शेख सुल्तान ने पाकिस्तान के लिए आलमी फोरम्स पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने के अज़्म को भी दोहराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत पर शेख सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सारा कत्ल केस की बात करने इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुलजिम शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी पुलिस ने सारा कत्ल केस में मुलजिम के वालिद अयाज अमीर को गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। सिविल जज जाहिद तरमिजी की अदालत में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम से केस से जुड़े कुछ उमूर पर तफ्तीश करना है, इसलिए 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत में अयाज अमीर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके मौक़िल अयाज अमीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, महज हाई प्रोफाइल केस होने पर अयाज अमीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ताहम अदालत ने अयाज अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।